प्यारे साथियों नमस्कार। जैसा कि मैं पीछे कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत का थ्योरी करवा चुका हूँ, तो सोचा कि चलो आज हम कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत के वीवीआई क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान। तो इसमें से जापान तो होगा नहीं, चीन भी नहीं होगा, ब्रिटेन भी नहीं होगा। हमने पढ़ा रखा है पिछले वीडियो में कि कोहलबर्ग अमेरिका के निवासी थे, तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को कितने वर्गों में बांटा है। आप सोचकर जवाब देंगे। ऑप्शन पहला है 3, उसके बाद ख है 4, ग है 2, घ है 6। तो हम जानते हैं कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को 3 वर्गों में बांटा है, तो इसका जवाब होगा क। तो 3 वर्ग जो है, पहला है पूर्व नैतिक स्तर, दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर और तीसरा है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, जो मैंने पिछले वीडियो में कराया है। आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में कठिनाई हो रही होगी, इसलिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था का जो सिद्धांत है वो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है पूर्व नैतिक स्तर की अवधि क्या है। ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन है पूर्व नैतिक स्तर की अवधि क्या है। ऑप्शन क है 4 से 10 वर्ष, ऑप्शन ख है 1 से 4 वर्ष, ऑप्शन ग है 10 से 13 वर्ष, ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि कोहलबर्ग ने नैतिकता के सिद्धांत को 3 वर्गों में विभक्त किया है। पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर और तीसरा है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर। तो पूर्व नैतिक स्तर की जो अवधि है वो 4 से 10 वर्ष के बच्चा इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पूर्व नैतिक स्तर में नैतिकता कितनी होती है। ऑप्शन क है अनंत, ऑप्शन ख 0 के आसपास, ऑप्शन ग ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो पूर्व नैतिक स्तर में क्या होता है, इसकी अवधि 4 से 10 वर्ष तक जो होता है, आप देखेंगे उस समय बच्चा में नैतिकता का ज़्यादा विकास नहीं होता है, इसलिए कोहलबर्ग ने इस अवस्था के बच्चों में नैतिकता 0 या उसके आसपास कहा था, तो इसका सही जवाब होगा ख। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व नैतिक स्तर की अवस्था को पहचाने। ऑप्शन क है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, ऑप्शन ख है अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता, ऑप्शन ग है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, ऑप्शन घ है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। तो पूर्व नैतिक स्तर के जो अवधि से आप ध्यान देंगे कि 4 से 10 वर्ष का बच्चा में क्या हो सकता है। आप बच्चा से पानी मांग रहे हैं, तो पानी जब उससे मांगेंगे तो वो नहीं देगा, मतलब आपकी आज्ञा का अवहेलना करेगा। जब आज्ञा का अवहेलना करेगा तो आप उसको दंड देंगे। अगर आज्ञा का पालन कर रहा है तो आप उसको पुरस्कार देंगे। तो इसका सही जवाब दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता है। नेक्स्ट है जैसे को तैसा किस उन्मुखता को कहते हैं। ऑप्शन क है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, ऑप्शन ख है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, ऑप्शन ग है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता,
ऑप्शन घ है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। तो जैसे को तैसा आप ध्यान देंगे कि जैसे को तैसा का मतलब आप समझेंगे कि बच्चा जो होता है वो मान लीजिए कि किसी बच्चे ने उसके कलम को तोड़ दिया। अब बच्चा सोचता क्या है कि मेरा ये कलम तोड़ा है तो मैं इसका पेंसिल तोड़ दूंगा, तो बच्चा पेंसिल तोड़ देता है, मतलब जैसे को तैसा कर रहा है। आप इसका सही जवाब सोचकर बताएं क्या हो सकता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे को तैसा उन्मुखता को हम साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, परंपरागत नैतिक स्तर की अवधि क्या है? ऑप्शन क 4 से 10 वर्ष, जो नहीं होगा क्योंकि 4 से 10 वर्ष जो होता है वो पूर्व नैतिक स्तर होता है, वह पूर्व नैतिक स्तर की अवधि होती है। ऑप्शन ख है 10 से 13 वर्ष, ऑप्शन ग है 1 से 4 वर्ष, ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 10 से 13 वर्ष। नेक्स्ट, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर की अवधि क्या है? ऑप्शन क 4 से 10 वर्ष, ऑप्शन ख 10 से 13 वर्ष, ऑप्शन ग 13 वर्ष से ऊपर, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। आप ऑप्शन को छांट कर भी सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। इसमें क तो होगा नहीं क्योंकि ये पूर्व नैतिक स्तर की अवधि है। ऑप्शन ख 10 से 13 वर्ष, ये परंपरागत नैतिक स्तर की अवधि है, ये भी नहीं होगा। अब बच गया ग और घ, तो इसका सही जवाब होगा 13 वर्ष से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता किस अवस्था के अंतर्गत आता है? क पूर्व नैतिक स्तर, ख परंपरागत नैतिक स्तर, ऑप्शन ग उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान देंगे कि अच्छा लड़का लड़की बनने वाली बात कब आ सकती है? जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब उसके अंदर होता है कि हम भी अच्छा बने। तो आप देखेंगे कि ये अच्छा लड़का लड़की बनने की जो उन्मुखता है वो परंपरागत नैतिक स्तर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ऑप्शन क पूर्व नैतिक स्तर, ऑप्शन ख परंपरागत नैतिक स्तर, ऑप्शन ग उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है परंपरागत नैतिक स्तर। इसमें क्या होता है कि बच्चा जब 10 से 13 वर्ष की अवधि में आ जाता है तो वो कानून व्यवस्था को जानने लगता है। जब वो रोड क्रॉस करता है तो सिग्नल को पहचानने लगता है कि कौन सी बत्ती जलेगी तो हमें आगे बढ़ना है, कौन सी बत्ती जलेगी तो हमें रुक जाना है। ये सब परंपरागत नैतिक स्तर के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन क पूर्व नैतिक स्तर, ऑप्शन ख परंपरागत नैतिक स्तर, ऑप्शन ग उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर। उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर में क्या होता है कि इसमें बच्चा अपना डिसीजन खुद से लेता है। अपना डिसीजन जो ये लेता है वो समाज के बारे में, समाज उस पर भारी नहीं पड़ सकता है। ये अपना डिसीजन खुद से लेता है। ये अपने डिसीजन में अगर किसी को देख रहा है कि नदी में डूब रहा है तो उसको या अपना डिसीजन से कूद कर उसको बचाने को चाहेगा। तो इस अवस्था में यही होता है कि व्यक्ति का डिसीजन हावी होता है समाज के डिसीजन पर। अब आइए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे जो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ये क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा गया था।
तो ऑप्शन क है कि कैसे व्यवहार करना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। ऑप्शन ख धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। ऑप्शन ग व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। ऑप्शन घ नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो आप ऑप्शन छाट कर भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो क तो होगा नहीं, ख भी नहीं होगा, ग भी नहीं होगा, तो इसका सही जवाब है घ, नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। इस प्रश्न का यही जवाब है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? यह क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन का पहला स्तर, ऑप्शन 2 दूसरा स्तर, ऑप्शन 3 तीसरा स्तर, ऑप्शन 4 चौथा स्तर। तो आप देखेंगे कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क। स्तर 1 के अंतर्गत हमने बताया था कि 4 से 10 वर्ष की अवधि होती है। इसमें नैतिकता 0 या उसके आसपास होता है। तो नैतिकता की अनुपस्थिति अर्थात 0 या उसके आसपास, तो इसका सही जवाब ऑप्शन क है। आंसर स्तर पहला है। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? आप ध्यान देंगे, पहले तो ऑप्शन की बात कर ले। ऑप्शन क है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं। ऑप्शन ख व्यक्तिगत मूल्य। ऑप्शन ग पारिवारिक अपेक्षाएं। ऑप्शन घ अंतर्निहित संभावित दंड। आप देखेंगे कि पूर्व परंपरागत स्तर की अवधि, आप अवधि से ही ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं बार बार अवधि आपको बता रहा हूँ कि पूर्व परंपरागत स्तर की अवधि 4 से 10 वर्ष होती है। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चा जो है, इसमें बच्चा को क्या है कि आज्ञा का पालन करेगा तो दंड मिलेगा। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में कि पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? तो पूर्व परंपरागत स्तर की जो अवधि है वो 4 से 10 वर्ष है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा को दंड मिलता है या फिर आज्ञा पालन उन्मुखता होती है। तो आप ऑप्शन से ही छाट सकते हैं कि क्या होगा। तो ऑप्शन क होगा नहीं, ऑप्शन ख होगा नहीं, ऑप्शन ग भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है अंतर्निहित संभावित दंड। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है। ये क्वेश्चन सीटेट 2016 में पूछा गया था। क है संज्ञानात्मक विकास के चरण, ख है शारीरिक विकास के चरण, ग है संवेगात्मक विकास के चरण, घ है नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किया है, इसका यही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? ये प्रश्न सीटेट 2016 में पूछा गया था। तो ऑप्शन क है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, ऑप्शन ख है अच्छा लड़का लड़की अनुकूलन, ऑप्शन ग है कानून और व्यवस्था अनुकूलन, ऑप्शन घ है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। अब यहाँ ध्यान देंगे कि कोई भी बच्चा विशिष्ट उत्तर जो दे रहा है वो कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की किस विषय वस्तु की अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो कोई विशिष्ट उत्तर कब देता है, मतलब विशिष्ट उत्तर वो कब देगा। अब ध्यान देंगे कि कोई बच्चा, एक साधारण बच्चा जो होता है वो नॉर्मल जवाब देगा, कोई उससे अच्छा देगा, और कोई बच्चा ये देखेगा कि सब नॉर्मल दे रहा है तो हम विशिष्ट उत्तर देंगे। मतलब अच्छा लड़का लड़की अनुकूलन इसका सही जवाब है। अब मोटिवेशन की बात आती है कि आज मुश्किल है, ध्यान देंगे, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। धन्यवाद।